एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान, उसके रमेश और यथार्थ नाम के दो बेटे थे। एक दिन बिरजू ने दोनों बेटों में बराबर अपनी जमा संपत्ति और धन बांट दिया। दोनों बेटों को एक एक घर मिला। उनके लिए बराबर बकरी, भेड़ें, एक गाय और एक एक एकड़ जमीन थी। दोनों घर एक दूसरे से सटे हुए थे। रमेश एक मेहनती आदमी था। उसने अपनी भूमि पर बड़ी मेहनत से खेती करके और अपनी गाय का दूध बेचकर पैसा बढ़ा लिया। लेकिन यथार्थ आलस में ही पड़ा रहा और कुछ नहीं किया। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती, अपने बड़े भाई रमेश से उधार ले लेता और उन्हें मजे करके उड़ा देता। एक दिन बिरजू रमेश के पास आया। अरे रमेश, मैंने तुम दोनों को बराबर अपनी संपत्ति बांटी है। यहाँ तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई यथार्थ बिना कोई काम किए सिर्फ बैठकर खा रहा है और ऐश कर रहा है। तुम्हें उसे पैसे उधार देना बंद कर देना चाहिए ताकि उसे पैसों की कीमत का पता चल सके। फिर बिरजू चला गया। पिता की बात सुनकर रमेश ने सोचा, बात तो सही है, मेरे पिताजी ने सही बात समझाई है। यथार्थ को पैसे की कीमत नहीं है। आज से मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। उसे अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढना होगा। तभी यथार्थ वहाँ आ गया। भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दो जरा, कुछ दिन में वापस कर दूंगा मैं तुमको। मैं तुम्हें अभी तक काफी पैसे दे चुका हूँ। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। खुद मेहनत करो और पैसा कमाओ, नहीं तो अब तक जितना पैसा दिया है उसके एवज में मैं तुम्हारी जमीन और गाय ले लूंगा। रमेश ने अपने छोटे भाई से गुस्सा होने का नाटक किया था, लेकिन इससे यथार्थ सच में रमेश से नाराज हो गया और उसने उससे बदला लेना चाहा। अगले दिन सुबह होने से पहले यथार्थ जाग गया और रमेश की गाय का सारा दूध दूह लिया। फिर वो सारा दूध लेकर अपने घर चला गया। रमेश गाय को दूहने गया तो उसने दूध ही नहीं दिया। जब उसने ये देखा, गाय दूध नहीं दे रही है, क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मेरे छोटे भाई ने मेरी बात को गलत ले लिया। कुछ दिनों के बाद रमेश ने अपनी खेती की फसल काटी और उसे घर ले आया। उस दिन यथार्थ ने उस कटी हुई फसल में आग लगा दी और चुपचाप अपने घर जाकर सो गया। सुबह जब रमेश अपनी कटी हुई फसल को देखने गया तो वो राख हो चुकी थी। हे भगवान, इतने दिन इतनी मेहनत करके जो फसल उगाई वो जलकर राख हो गई। जिसे देखकर बिरजू रमेश के पास आया और बोला, ये काम जरूर यथार्थ का है, हमें उसे किसी तरह सही सबक सिखाना ही होगा। फिर बिरजू ने रमेश के कान में धीरे से कुछ कहा। अगले दिन रमेश बाहर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए बाहर। तुरंत बिरजू बाहर आया। ये सुनकर यथार्थ भी बाहर आ गया। क्या हुआ मेरे बेटे? पिताजी, हमारे गांव में आज एक संत आए हैं। उन्होंने मेरी परेशानी को समझा और मुझे ये जड़ी बूटी का रस दिया। उसने जड़ी बूटी का रस का लोटा दिखाया। अगर उसने तुम्हारी परेशानी को समझा था तो उसे उसका हल देना चाहिए था। जड़ी बूटी के रस से क्या होगा? पिताजी, ये कोई आम रस नहीं है, उस पर उन्होंने जादुई मंत्र पढ़े हैं। अगर मैं इसे अपने खेत पर छिड़कता हूँ तो सोने की फसल उगेगी। अगर ये शरीर पर लगाओगे तो क्या होगा? तो बहुत अमीर हो जाऊंगा और हीरे जवाहरात मिलेंगे। चलिए चलिए, अब जल्दी से अपने खेत चलकर इसे छिड़कते हैं, फिर बचे हुए रस को पूरे घर में छिड़क देंगे। ये कहते हुए रमेश ने कुछ रस को एक बर्तन में ले लिया और बचे हुए को घर पर ही छोड़ दिया। फिर रमेश और उसके पिता खेत में गए। यथार्थ जो ये देख रहा था, चुपचाप रमेश के घर में घुस गया। उसने जड़ी बूटी के रस वाला बर्तन उठा लिया। कुछ रस का छिड़काव उसने अपने घर पर किया और बचे हुए को अपने शरीर पर मल लिया। वो बड़ा खुश हुआ। अब तो मैं करोड़पति बनूंगा, मुझे किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पूरे शरीर में खुजली और जलन शुरू हो गई। ओ नहीं, ये जल रहा है, ये जल रहा है। उसी समय घर लौटे रमेश और बिरजू ने यथार्थ को देखा और हंसने लगे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ये कहते हुए वो यथार्थ के पास गया। मुझे माफ करना भाई, मैंने तुम्हारे घर से रस लिया और अपने शरीर पर मल लिया। मेरा शरीर बुरी तरह से जल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अच्छा, संत ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसने मेरी गाय का दूध चुराया है और मेरी कटी हुई फसल को नष्ट किया है, इस रस को अपने शरीर पर मलेगा तो वो जलकर मर जाएगा। तो क्या वो तुम हो? हाँ भाई, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने गुस्से और जलन में ऐसा किया। मैंने गलती की है भाई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा।
अगर तुम बिना मेहनत किए बैठकर खाना चाहते हो तो ये मूर्खता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मेहनत। फिर रमेश एक दूसरा रस लाया जिससे शरीर की जलन और खुजली खत्म हो गई। कुछ ही देर में यथार्थ को ठीक महसूस हुआ। यथार्थ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तब से यथार्थ ने कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिताया। चंद्रिका की असलियत पता पड़ने पर ग्रामीणों ने उसे वहाँ से भगा दिया। शेखर ने उन ग्रामीणों को फटकारा और चंद्रिका की तलाश में निकल गया। तलाशते हुए वो एक जंगल में घुस गया। चंद्रिका, तुम कहाँ हो? ये मैं हूँ, शेखर। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। एक बार मेरे सामने आओ। इस तरह वो चंद्रिका को पुकार रहा था, लेकिन उसे जंगल में कोई नहीं मिला। कई घंटे इसी तरह घूमते रहने के बाद उसने चंद्रिका को एक स्थान पर बैठकर रोते देखा। उसे देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई और वो उसके पास जाने लगा। उससे पहले कुछ शैतान चंद्रिका के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। चंद्रिका, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? इतने साल कहाँ रही? वापस क्यों आई हो? चंद्रिका ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया। मूर्ख, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था कि मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होते। वे बस हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये सच है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे पति को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या अनाप शनाप बक रही हो? तुम्हारा पति? लगता है तुमने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तुम एक शैतान हो और वो एक इंसान है। दुश्मनी के अलावा हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। फिर दूसरी शैतान जो चंद्रिका की बहन थी, उसने कहा, देखो चंद्रिका, हम शैतान हैं और वो मनुष्य। यदि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है तो ये भगवान की रचना के विरुद्ध है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग गलत कह रहे हैं। प्यार न केवल लोगों के बीच मौजूद है, लेकिन हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। शैतानों के सरदार को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देखकर शेखर फौरन चंद्रिका और शैतानों के पास पहुंच गया। नहीं नहीं, उसे मत मारो। यदि दंड देना है तो मुझे दो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जानने के बाद भी मैं अमावस्या वाली बात भूल गया और उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। सजा मुझे दो। सही कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो सारी परेशानी समाप्त। अगर मेरे पति के साथ कुछ किया तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। ओह, तुम उसके लिए भी तैयार हो? तो दोनों सजा पाओगे। देखिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। कैसे एक मनुष्य एक शैतान के लिए इतना अनुरोध कर रहा है? तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं हैरान हूं। तुमने साबित कर दिया कि सभी मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारा चंद्रिका के प्रति प्रेम शुद्ध है। तुम्हारे प्यार को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों खुश रहो। इस बीच ग्रामीण भी शेखर और चंद्रिका की तलाश में जंगल में आ गए। चंद्रिका, कृपया हमें माफ कर दो। हमने तुमको गांव से भगाने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। शेखर, कृपया तुम भी माफ कर दो। ये देखकर उन सभी शैतानों और शैतानों के सरदार को पता चला कि लोग असल में अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति विपरीत होने पर गलतियां कर देते हैं। उसके बाद शेखर और चंद्रिका फिर से उस गांव में वापस आ गए। जल्दी देखिए भाग 3। दूसरे भाग में हमने देखा कि शेखर, चंद्रिका और ग्रामीण खुशी खुशी गांव वापस आ गए। वे सुख से रह रहे थे। तभी फिर से एक मुसीबत आ गई। एक दिन जब चंद्रिका घर पर अकेली थी, एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि। अंदर कौन है? पुकार सुनकर चंद्रिका बाहर आ गई। अंदर आ जाइए और जितना चाहे उतना खा लीजिएगा। अंदर आ जाइए। मैंने सुना था तुम्हारी दयालुता के बारे में। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यही दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। चंद्रिका उस भिखारी को घर के अंदर ले आई। भिखारी ने भरपेट खाया, चंद्रिका को धन्यवाद दिया और चला गया।
लेकिन वो भिखारी जानबूझकर उस घर में एक कांच की बोतल छोड़ गया। चंद्रिका ने देखी तो अरे, इस बोतल में क्या है? चंद्रिका ने वो बोतल खोल दी और तुरंत वो उस बोतल में जैसे अंदर खिंच गई और बंद हो गई। जिस भिखारी ने ये नाटक किया था वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो एक जादूगर में बदल गया। तब चंद्रिका समझ गई कि वो भिखारी के भेष में एक जादूगर था। उस जादूगर ने उस कांच की बोतल को ले लिया जिसमें चंद्रिका बंद थी और वहां से गायब हो गया। जब शेखर घर लौटा तो उसे चंद्रिका नहीं मिली। उसने सोचा कि वो कुछ लेने के लिए बाहर गई होगी। इस बीच शैतानों का मुखिया और कुछ अन्य शैतान चंद्रिका से मिलने के लिए शेखर के घर आए। उन्हें देखकर शेखर ने कहा, स्वागत है, आइए बैठिए। शेखर, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है। चंद्रिका कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कुछ लेने बाहर गई है। मैं अभी घर लौटा हूँ। जब वे घर पर बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर जादूगर चंद्रिका को यातना दे रहा था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कैद नहीं किया है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहा होता कि पैसे चाहिए, मैं तुरंत दे देती। मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जितने पैसे मांगता क्या तुम उतने देती? नहीं देती, और दे भी देती तो पूरी जिंदगी के लिए वो पैसा काफी नहीं होता। पैसे का क्या है, हाथ आया खर्च हो जाता है। एक बार फिर तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल होता। बदमाश, इस तरह तुमको मुझसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी। जादूगर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। चंद्रिका उस जादूगर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वे चंद्रिका के ठिकाने का पता लगा सकेंगे? अगर पता लगा भी पाए तो क्या वे उस जादूगर से चंद्रिका को मुक्त कर पाएंगे? जानो कहानी के अगले भाग में।